हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है और भैंस के पेट से क्या निकाला है और इससे क्या होता है अगर पेट के अंदर चला जाए, रूमन के अंदर अगर कोई चीज़ बाहर की चली जाती है तो क्या परेशानी पैदा करती है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अफारा है, टिम्पैनी है, बिलोट है। ये किसी भी दवा से ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसका इलाज करते हैं, दवा लगाते हैं, दवा से ठीक नहीं होती है। ये देखिए, ये यहाँ से हमने एंटीसेप्टिक लोशन लगाया। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद यहाँ से हम इंसिजन लगा रहे हैं और 6 से 7 इंच का इंसिजन लगाते हैं। और इंसिजन लगाने के बाद इसके अंदर से हम हाथ डाल के इसको अंदर देखते हैं कि रेटिकुलम में क्या है। केस हिस्ट्री दिल में अगर अफारा बंद नहीं हो रहा है, किसी भी दवा से बंद नहीं हो रहा है, तो ये तरीका है अफारे का इलाज, बिलोट का इलाज, टिम्पैनी का इलाज। इस विधि से किया जाता है और पशुओं की जान को बचा लिया जाता है। फील्ड कंडीशन में कर रहे हैं, पशु मालिक के द्वार पर कर रहे हैं। यही इस ऑपरेशन की खूबसूरती और ब्यूटी है कि हम पशु मालिक के द्वार पर इस ऑपरेशन को करते हैं और बेहद बेहतरीन रिजल्ट आती है। देखिए, यहाँ से इसको रूमन को बाहर निकाल लिया और यहाँ से इसको एंटीसेप्टिक लोशन डाल रहे हैं। ये NS सलाइन डाला है इसके ऊपर और ये इंजेस्टा फीड जो रूमन के अंदर से वो निकल रहा है और लगातार निकलता रहेगा। तो केस हिस्ट्री में आता है कि हमारा पशु है, जब भी थोड़ा सा चारा खाता है तभी अफारा बनता है, जब भी चारा खाता अफारा बनता है और पशु ठीक नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रयास करने के बाद भी पशु ठीक नहीं हो रहा। तो मेरा उन किसान भाइयों से, उन डेयरी मालिकों से अनुरोध है कि अगर किसी पशु का 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर अफारा ठीक नहीं हो रहा है तो ये समझ लें कि ये भैंस या गाय या ऊँट या बकरी जो रूमिनेंट्स हैं, ये परेशानी जो है रूमिनेंट्स पशुओं की है, जुगाली करने वाले पशुओं की बीमारी है। ख़ास तौर से गाय और भैंस में बीमारी पाई जाती है। कभी कभी बकरियों में भी बीमारी को मैंने देखा है और इसकी सर्जरी की है। ये देखिए, पूरी तरीके से हम इसको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि अगर कोई पशु हीट में आ जाए और हीट में आने के बाद उसकी हीट बंद नहीं हो रही है तो ये देखा जाता है कि यूट्रस में क्या परेशानी है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भैंस अफारे में आ जाए और अफारा बंद नहीं होता तो हम देखते हैं कि आखिर क्या है। तो यूट्रस को तो हम देख सकते हैं, पर रेक्टम के अंदर हाथ डाल के यूट्रस का एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन रूमन का एग्जामिनेशन करने के लिए हमें रूमेनेटॉमी करनी पड़ती है। रूमन को इंसाइज करना पड़ता है, रूमन को बाहर निकालना पड़ता है, फिर रूमन के अंदर हाथ डालकर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो रूमेनेटॉमी का केस है, बहुत सारे वीडियो में डालता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। पूरी टीम है ये हमारे संजय है और ये हमारा जो है घोष है। ये एक एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। रूमेटॉमी को हमने इतना आसान बना दिया है कि आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से रूमेटॉमी किया जाता है और रूमेटॉमी से पशुओं की जान को बचा लिया जाता है। बहुत सारा लोहा, कंकड़, रस्सी इसके अंदर से निकलेगी। अभी हमने ग्लव्स पहना और ग्लव्स के बाद इसके अंदर हाथ डाल के दिखाएंगे आपको क्या क्या इसके अंदर से निकलेगी। देखिए, ये देखिए, फ्रॉद आ रहे हैं, झाग आ रहे हैं। फ्रॉद और झाग इस बात की निशानी है कि इसके अंदर कोई ना कोई फॉरेन बॉडी है। मेटेलिक भी है, इसमें नॉन मेटेलिक भी है, दोनों फॉरेन बॉडी इसके अंदर मिलेगी। लोहे वाली भी मिलेगी और बगैर लोहे वाली भी मिलेगी। ये रूमेटॉमी में बहुत सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं। अब हम आपको इसे दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से इसके अंदर से हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडी को निकाला है और निकाल के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो जब भी गाय और भैंस प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है और वो पशु पे केस हिस्ट्री आती है कि हमारा ये पशु बाहर भी चुगने जाता है और अगर घर के आसपास कहीं पर घूर है, कहीं कूड़ा डालने की जगह है या लोग निकलते हैं वहाँ पॉलीथीन फेंकते हैं तो पॉलीथीन पशु खा लेते हैं और पॉलीथीन की बीमारी पशु को हो जाती है और पॉलीथीन अंदर चली जाती है तो पॉलीथीन गल नहीं पाती है, हजम नहीं हो पाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। वो लगातार रूमन के मूवमेंट के साथ घूमती रहती है और इतना तेज़ी से रूमन के साथ घूमती है कि वो सब इकट्ठी हो जाती है। नीचे से उठा के हम इसका रूमन इंजेस्टर निकालने के जुगाड़ में है, तरीके में है कि रूमन इंजेस्टर जितना ज़्यादा निकल जाएगा, जब हम हाथ डाल के इसको निकालेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रूमेटॉमी फील्ड कंडीशन में आप देखते हैं, बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारी टीम के सदस्य हैं, रूमन से इंजेस्टर निकालते हुए, रूमन को खाली करते हुए। एक आदमी के बस की रूमेटॉमी नहीं है, रूमेटॉमी में हमारी पूरी टीम लगती है और ये बच्चे बहुत अच्छे से हमारी मदद करते हैं, बहुत निपुण हो जाते हैं, कारीगर हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। देख कर ये रोज़ ऑपरेशन देखते हैं, 1-2 कभी कभी ज़्यादा भी, कभी नहीं भी, और ये धीरे धीरे इनकी स्किल बनती चली जाती है और ये हुनरमंद होते चले जाते हैं। और दुनिया में वही आदमी कामयाब है जो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। ये देखिए, पूरा इंजेस्टर निकाला है, कितनी मेहनत से निकाल रहा है, कितनी परेशानी हो रही होगी इसको, मेहनत करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और इंजेस्टर निकालने के बाद ये देखिए, अब इसके अंदर से हम ये
जो फॉरेन बॉडी है इसको निकालना जा रहा है। ये देखिए ऊपर ही फ्लो कर रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये रस्सी का पूरा गुच्छा है, बंडल है, लंबी सी रस्सी है और इस रस्सी को ये पशु निगल गया है, ये भैंस निगल गई। और ये ड्यू टू द रूमन मूवमेंट्स, जो रूमन के मूवमेंट्स आते हैं, रूमन गतिशील रहता है, रूमन मोटिलिटी रहती है और उसमें ये घूम घूम के इसमें रस्सी में गांठें लग जाती हैं और रस्सी ऐसा लगता है जैसे हाथ से रस्सी को बढ़ दिया गया है। ये देखिए जैसे रस्सी को बढ़ दिया गया, पूरी तरीके से रस्सी एक ही रस्सी है और ये पूरी तरीके से गुच्छा बन गया, गुच्छा, रस्सी का गुच्छा बन गया। इस तरीके से ये एक वो फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से अफारा बनता है, जिसकी वजह से ब्लोट होती है, जिसकी वजह से डीएच हो सकता है। ये देखिए नीचे तमाम झाग दिखाई दे रहे हैं आपको। और इस तरीके से ये देखिए अभी हम इसके अंदर और देख रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ रेटिकुलम। रेटिकुलम को देख रहे हैं कि रेटिकुलम के अंदर और तो कुछ चीज़ नहीं फंसी है, ऐसा तो नहीं कि ये निकल जाए उसके बाद कुछ रह जाए। तो रेटिकुलम को भी हम एक साथ देखते हैं और रूमन को भी हम देखते हैं। रूमन को खाली करने के बाद ही हम रेटिकुलम को अप्रोच करते हैं और ये रूमन को जो अप्रोच कर लेंगे तब रेटिकुलम में जाएंगे और रेटिकुलम से हम डीएच को भी देखते हैं। ये देखिए क्या निकला, फिर हम दिखा रहे हैं कि क्या निकला। ये लड़का फिर हाथ डाल के लाएगा, ये भी हमारी मदद करेगा कि क्या निकाल के लाएगा। ये देखिए कुछ निकाल के लाया है, ये देखिए बहुत सारा सामान ये निकाल के लाया है। ये देखिए ये है, देखिए ये कितने सारे नट बोल्ट, ये देखिए लोहे का तार है, ये देखिए कितना तार है, ये नट बोल्ट है, ये सारी चीज़ें निकाल के लाया। ये देखिए कितनी चीज़ें ये इनगल्फ कर गई, निकल गई। और ये इस टाइप की चीज़ें आती हैं जो आपको दिखाई देनी चाहिए, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ये चीज़ें हैं पूरी तरीके से आपको। ये देखिए फिर एक तार आया, ये है पूरा स्टील वायर है, ये वायर है, ये रेटिकुलम में चला जाता है और रेटिकुलम से डायफ्राम को पंचर करता है और डायफ्राम को जब पंचर करता है। और ये ऑपरेशन के बाद की वीडियो, जब हमने ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, सारी फॉरेन बॉडी निकाल दी, उसके बाद सूचर कर दिए और सूचर के बाद की कंडीशन देखिए, भैंस पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई और चलने लगी। ये सड़क के किनारे ही हमने ऑपरेशन कर दिया। यही हमारी ऊटी है, जहाँ हम जाते हैं वहीं पर हमें ऊटी मिल जाती है। ठंड का टाइम में हम स्वेटर पहने हुए हैं और ये यहाँ पर अभी चारा डलवाएंगे। ये तुरंत चारा खाने का प्रयास करेगी। ये देखिए यही बात है कि सर्जरी के तुरंत बाद हम इसको चारा खिलवाते हैं। हम डीएच में भी चारा खिलाते हैं, हम रूमेटो में भी चारा खिलाते हैं। अगर पशु चारा खाने लगता है तो ये ऑपरेशन की ब्यूटी और खूबसूरती है। तो इस तरीके से फील्ड कंडीशन में जो लोग भी ऑपरेशन को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर से BBS एंड एच MBSc सर्जरी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो BBS एंड करके निकलते हैं, उन सभी के लिए देखें, जाने के सर्जरी को फील्ड कंडीशन में कैसे किया जा सकता है। ये देखिए चारा लाता हुआ और चारा लाने के तुरंत बाद ये खाती हुई, ये है। ये मेरी जब ये कंडीशन आती है तो मेरी थकावट उतर जाती है, मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं देख लेता हूँ कि मेरा पशु ठीक हो गया, अब मेरी थकावट उतर गई, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। रूमेटोमी के बाद पशु को चारा खाता हुआ एकदम बेहतरीन तरीके से देखा आपने। इस तरीके से अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक करते हैं, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लोगों को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।